हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पर डे की पीडीएफ के लिए आप हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आप लोगों के लिए 149 रुपीज़ में ये जो आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें कि इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी ये बेसिक से कवर कराई जा रही है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। अरब सागर में आए चक्रवात का नाम शाहीन है, जिसने कि गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। भारत श्रीलंका के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, ये भी हाल ही में आयोजित किया गया। और गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश में गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में सिक्किम के द्वारा पैक्ड मिनरल वाटर पर बैन लगाने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र का जो कोलम चावल है, जो कि पालघर में उगाया जाता है, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। और एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया। 56 राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड करेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी सीईओ अमीश मेहता बने हैं। एमसीसी क्लब के अध्यक्ष का पद ये संभाल लिया है क्लेयर कोनोर ने। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अबी अहमद अली ने दूसरी बार किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है? तो अबी अहमद अली, जो कि दोबारा से इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इनका चेहरा आप लोगों को हो सकता है याद हो। आप लोगों को यदि मालूम हो तो 2019 का जो नोबेल पीस प्राइज रहा था, ये अबी अहमद अली को ही मिला था, क्योंकि इरिट्रिया के साथ जो इसकी ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी, यदि आप मैप में देखेंगे तो ये इथियोपिया है और इसी के जस्ट ऊपर छोटी सी कंट्री है इरिट्रिया। इन दोनों के बीच में वाद विवाद जो कि वर्षों पुराना रहा था, इसे खत्म करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इन्हें नोबेल पीस प्राइज 2019 से सम्मानित किया जा चुका था। तो इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा, करेंसी इथियोपियन बिर। अब हम लोकेशन से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा है। अरेबियन सी ये होते हुए यदि आप आएंगे तो यहाँ स्थित है बाबे मंडल। बाबे मंडल होते हुए रेड सी, फिर स्वेज नहर और मेडिटेरियन सी होते हुए आप ये यूरोपियन कंट्री पहुंच सकते हैं। तो आज हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों को सींग के आकार का दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल कितनी कंट्रीज आती हैं? तो कुल 4 कंट्रीज आती हैं। इथियोपिया, सोमालिया, सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। फिर ऊपर में जिबूती और इरिट्रिया, यही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा। ठीक है, तो ये हो गई इथियोपिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की। तो देखिए, इसराइल के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर निफ्ताली बेनेट बनाए गए हैं। इथियोपिया के तो फिर से दोबारा बन गए हैं अभी अहमद अली। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। और जापान के भी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कल आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर दिल्ली और दूसरे का राइट आंसर मेघालय था। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? दोनों का ही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, इनमें से जो रशिया है, रशिया के द्वारा अभी हाल ही में, वैसे काफ़ी समय से हाइपरसोनिक मिसाइल का ट्रायल किया जा रहा था, हाल ही के दिनों में इसने हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से सफल परीक्षण कर दिखाया है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण रशिया ने किया है। अब मैंने ये वाला मैप इसलिए लगा रखा है, आप लोगों ने जिन्होंने भी 149 का जियोग्राफी का कोर्स परचेस किया है। देखिए, यूरोप मैप में, मतलब कि जब हम एशिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये आप लोगों को यूराल माउंटेन दिख रहा है, फिर इधर कैस्पियन सी, इन सभी के माध्यम से एशिया और यूरोप ये सेपरेट होते हैं। जिसमें से हमने डिस्कस किया था रशिया के बारे में। रशिया का ये साइबेरिया वाला हिस्सा है, जो कि आप एशिया के अंतर्गत देख रहे हैं। इसकी कैपिटल है जो मॉस्को, ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। और अभी हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें मॉस्को दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला देश भी बना था, सॉरी शहर। दूसरे स्थान पर यहाँ महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई रही थी। और कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल। और आप रशिया से क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, 2 एक्सरसाइज है जो कि भारत और रशिया के बीच आयोजित होती है। एक है इंद्रा, दूसरी है एविया इंद्रा। हाल ही के दिनों में रशिया ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो चुका है और भारत को इसने हाल ही के दिनों में MiG-21 लड़ाकू जेट विमान ये सौंपे हैं। और आप लोगों को क्या याद आ रहा है?
तो देखिए S-400 मिसाइल को लेकर के भारत और रशिया के बीच में समझौता है। हालांकि S-500 पर भी ये वर्क कर रहा है। ये हो गई रशिया की बातें। देखिए यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है? तो इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी कि कर्नाटक का 31वां जिला जो कि बन रहा है विजयनगर। विजयनगर आप ये जो देख पा रहे हैं ना वेल्लारी, इसी वेल्लारी से अलग होकर के अब नया जिला बनने जा रहा है या बन चुका है आप कह सकते हैं विजयनगर, और ये होगा कर्नाटक का 31वां जिला। तो देखिए कर्नाटक में यदि हम उससे रिलेटेड कुछ बातें करें तो कर्नाटक भू राजस्व अधिनियम 1964 के तहत ये नया जिला बना है वेल्लारी से अलग होकर के, और इस नए जिले के डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाने हैं। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल आप जानते ही हैं, ये है बैंगलोर। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है और प्रसिद्ध आईटी कंपनी इन्फोसिस, इसके अलावा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसका भी हेडक्वार्टर कर्नाटक के बैंगलोर में ही स्थित है। मुख्यमंत्री कुछ समय पहले ही बीएस बोम्मई बनाए गए हैं। राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो अंसी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सभी कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। कुछ इंपॉर्टेंट बांध है जैसे कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर, और तुंगभद्रा बांध ये तुंगभद्रा नदी पर ही स्थापित है। और आप लोगों को क्या याद आ रहा है? तो देखिए हाल ही के दिनों में कर्नाटक में ही दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये बन करके तैयार हुआ है हुबली रेलवे स्टेशन में। हालांकि इसका नाम बदल करके श्री सिद्धिविनायक स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। अब यहाँ बात की जा रही है कि किसी राज्य का नया जिला बना है, तो यदि आप अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो हाल ही में मेघालय का 12वां जिला कौन बना है? मेरांग, जो कि यहाँ का नवीनतम जिला है। तमिलनाडु का 38वां जिला ये बना है मयिलादुथुरई। वैसे ही पंजाब का 23वां जिला ये बना मलेरकोटला, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही के दिनों में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र बघेल, इन्हीं के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। अच्छा, वेटलैंड्स तो आप समझते ही होंगे ना, जिसे हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। आर्द्र भूमि दिवस ये हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। ये आर्द्र भूमि वैसे आप कह सकते हैं कि जल और थल दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, या सिंपल आप कह सकते हैं कि दलदली क्षेत्र होता है जिसका खुद का अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, खुद की अपनी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी होती है। और ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये जलीय जीव यानी कि ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, इसके अलावा पक्षियों का भी ये आवास होते हैं। और इन्हीं आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसके तहत भारत में अभी तक यदि देखा जाए तो टोटल मैंने आप लोगों को 42 रामसर स्थल ये तो पढ़ा रखे थे, जिसे रामसर स्थल की लिस्ट में ऐड किया गया है। 42वां कौन था? सोकार लेक, जो कि लद्दाख में स्थित है। लेकिन यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ 4 नए और स्थल इसमें ऐड किए गए हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए हरियाणा के 2 हैं। हरियाणा के कौन कौन से 2 हैं? एक तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फिर इसमें गुजरात के भी 2 हैं। कौन कौन से? एक तो थोल लेक, यहाँ मैं लिख देती हूँ थोल लेक, और दूसरा है वाधवाना। इन दोनों को ही, या आप कह सकते हैं इन चारों को ही ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो मेडिसिन के फील्ड में आप कह सकते हैं इस साल का जो नोबेल प्राइज है डेविड जूलियस और अर्देम पटा पाउटियन ने, यानी कि आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ हैंड बी, इन दोनों ने ही ये उपलब्धि या ये खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने ऐसी कौन सी खोज की थी जिसके लिए इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? तो आप कह सकते हैं कि तापमान और स्पर्श पर इन्होंने जो खोजें की थी, कहने का मतलब है कि इन खोजों से ये समझने में मदद मिली है कि कैसे गर्मी या ठंडी का नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस खोज के लिए इन्हें 2021 के इस प्राइज से सम्मानित किया गया। देखिए जो नोबेल प्राइज है ये 1901 से प्रदान किया जा रहा है। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें हम डायनामाइट का आविष्कारक के नाम से जानते हैं। इन्हीं की स्मृति में हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। आगे भी नई कैटेगरीज जिसमें जिसमें ये अवार्ड मिलेंगे हम आगे डिस्कस कर लेंगे।
जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देखिए इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। फूमियो किशिदा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, यही बन गए हैं जापान के नए प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने स्थान लिया है योशिहिदे सुगा का। वैसे अभी मैंने बताया है निफ्ताली बेनेट इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर और इसाक हर्जोग ये इसराइल के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इससे चुने गए हैं और अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। जापान की कैपिटल की यदि हम बात करें तो ये है टोक्यो। माउंट फुजी, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी माउंट फुजी के नाम पर दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जो कि जापान के द्वारा ही डेवलप किया गया है, इसका नाम है फुकागो। ये इसी माउंट फुजी के नाम पर है। 4 प्रमुख द्वीप हैं, क्यूशु, सिकोकू, होन्शु और हकाइडो। ये तो आप लोगों को याद हो गया है। और इसी होन्शु द्वीप पर यहाँ की कैपिटल टोक्यो ये स्थित है। और भारत और जापान के बीच में 2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं। एक तो है धर्म गार्डियन, दूसरा है सिन्यू मैत्री। हाल ही के दिनों में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें भारत 90 स्थान पर था, टॉप पर जापान रहा था। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमनगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, ये किस राज्य में बहती है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सबसे स्वच्छ ये जो नदी है, ये बहती है मेघालय में। हालांकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उमनगोट नदी ये एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है, लेकिन अभी हमने क्या डिस्कस किया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है। उमनगोट, जिसे आप कह सकते हैं दाउकी नदी, ये मेघालय में बहती है और मेघालय के शिलोंग से 100 किलोमीटर दूर ये दाउकी नदी है, जो कि एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। ये बहती है मावलिन गोंग गांव में, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहा जाता है। ये भी मेघालय में स्थित है। और अंत में ये बांग्लादेश में बहने से पहले जो मेघालय की जैंतिया और खासी पहाड़ियां हैं, इनके बीच में प्राकृतिक रूप से विभाजन का, यानी कि इन दोनों पहाड़ियों को सेपरेट करने का कार्य भी करती है। हालांकि ये जो नदी है ये भी इसलिए चर्चे में आई थी क्योंकि इसी उमनगोट पर जो जल परियोजना बन होनी थी, जल विद्युत परियोजना, ये रद्द कर दी गई थी। कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और शिलोंग में ही, सॉरी हाँ, शिलोंग में ही इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मनाया जाता है। और गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। मेघालय में आप कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, यानी कि जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, ये स्थापित किया गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ही बताया है कि मेरांग, जो कि मेघालय का 12वां जिला भी बना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस टीम ने डूरंड ट्रॉफी जीती है? तो देखिए डूरंड ट्रॉफी ये रिलेटेड है फुटबॉल से और ये एशिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। 1888 से इसकी शुरुआत हुई थी। 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो डूरंड ट्रॉफी जो कि इस बार की जीत ली है गोवा फुटबॉल क्लब ने। अब गोवा फुटबॉल क्लब इसने अपना ये पहला टूर्नामेंट, यानी कि पहला डूरंड खिताब ये अपने नाम किया है। किसे हरा करके? तो इन्होंने हराया है फाइनल में मोमडन सपोर्टिंग को। तो फाइनल में जीते हैं गोवा फुटबॉल क्लब, तो इन्हें 40 लाख रुपए और उपविजेता को 20 लाख रुपए ये मिलेंगे। ठीक है। और इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था, पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली उत्पादन करने की एक ही परियोजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मतलब कि गाय के गोबर से कैसे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, इस नई टेक्नोलॉजी पर अब कार्य करेगा छत्तीसगढ़। हालांकि गाय का गोबर ये पहले भी चर्चे में आया था, यदि आप लोगों को याद होगा तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी, इनके द्वारा गाय के गोबर से ही बनी हुई एक प्राकृतिक पेंट लॉन्च की गई थी, जो कि एंटी बैक्टीरियल थी, एंटी फंगल थी। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन अब गोबर से बिजली का उत्पादन करेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और इसके लिए ये पहल शुरू कर रही है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी रायपुर और नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है, ये आप लोगों को मालूम है। और छत्तीसगढ़ किसी इंडेक्स में तो टॉप पर रहा था। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जो लैंगिक समानता प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य ये छत्तीसगढ़ ही था। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तीजन बाई जो कि पंडवानी लोक गायन से रिलेटेड है, ये भी छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती हैं। चर्चे में था लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये भी छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि अभी हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का, ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं और अपनी रैंकिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व शिक्षक दिवस ये भी हाल ही में 5 अक्टूबर को मनाया गया, जबकि भारत में जो नेशनल टीचर्स डे है ये हम 5 सितंबर को मनाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टीचर्स डे की, जो कि यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के साथ साझेदारी के साथ ये मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस है मनाया जाने का कि दुनिया भर में टीचर्स की भूमिका को चिन्हित करना। इस बार की थीम थी शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना है। ये है इस बार की थीम। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो 4 अक्टूबर को हमने विश्व पशु दिवस के रूप में यानी कि एनिमल डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई। 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अनुवाद दिवस के रूप में हमने मनाया है। फिर हमने डिस्कस किया था 29 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे और 27 सितंबर को इंटरनेशनल टूरिज्म डे। ये हमने डिस्कस कर रखा था। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। जजिया कर, सबसे पहली बार जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। हालांकि बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी लगाया था। ये जजिया कर होता क्या है? तो वही है कि गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला टैक्स। दिल्ली का पुराना नाम है, बहुत ही बेसिक है। पृथ्वीराज रासो ये चंदर बरदाई की रचना है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था ये था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। यदि आप लोगों को याद होगा तो ये सोमनाथ मंदिर भी अभी चर्चे में था, करंट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर हॉकी था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।